नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर पिछले काफी दिनों से भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। तनाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील पर 5 मई को और 9 मई को नाकुला सेक्टर सिक्किम में भारत और चीन की सेना में भिड़ंत हुई। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के बीच नेपाल ने अपना नया नक्शा लॉन्च किया, जिसमें उसने 3 भारतीय सीमाओं को अपने नक्शे में दिखाया। खैर, नेपाल और भारत की कोई तुलना नहीं है। भारत हमेशा नेपाल को अपना भाई मानता है। वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शायद अपने देश को बर्बाद कराने का प्लान बना चुकी है, चाइना से दोस्ती करके। दोस्तों, भारत अकेला देश नहीं है जिसका चीन से सीमा विवाद है। चाइना की ये आदत लगभग उसके हर पड़ोसी को परेशान करती है। चाइना के जितने पड़ोसी हैं, लगभग हर के साथ उसका सीमा विवाद रहा है या फिर चल रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे ही चीन के सीमा विवादों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल्ड चीन के सीमा विवाद। चीन वर्सेस भारत। भारत और चीन के बीच 3440 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्टर्न, मिडल और वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती और पश्चिमी। भारत चीन से विवाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर है। वहीं एक विवाद डोकलाम पर भी है। ये भूटान का क्षेत्र है जिसकी सुरक्षा भारत करता है और चाइना इस पर अपना हक जताता है। 2017 में लगभग 70 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं इस विवाद में आमने सामने खड़ी रही थी। बाद में भारत के रुख को देखते हुए चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। अक्साई चीन, जो कि जम्मू कश्मीर का 15% हिस्सा है, उस पर चीन का अवैध कब्जा है। ये भारत का अभिन्न अंग है और भारत के मैप में आप इसको देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध इन्हीं विवादों की देन था। चीन वर्सेस रूस। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस से भी चीन का सीमा विवाद रहा है। रूस के साथ लगती कई वर्ग किलोमीटर सीमा पर चीन अपनी दावेदारी दिखा चुका है। इस विवाद के कारण 1969 में चीन रूस में तनाव चरम पर पहुंच गया था। ये शुरू हुआ जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जेनबाऊ आइसलैंड के एक नदी उसरी में पहुंच गई थी, जो दोनों देशों की सीमा थी। तब रूस ने हमला किया। बाद में ये समझौता हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं उसरी नदी के तट पर रहेंगी और बाद में 1991 में दोनों देशों के बीच संधि हुई और दमानसकी द्वीप यानी कि जेनबाऊ आइसलैंड चीन को मिल गया। बाद में शेष बचे सीमा विवादों को भी सुलझा लिया गया, जिसमें फायदे में चीन रहा। चीन वर्सेस जापान। पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप पर जापान का अधिकार है। चीन कहता है कि इस द्वीप पर उसका ऐतिहासिक अधिकार है और वर्ष 1874 तक यह द्वीप उसका बंदरगाह शहर रहा है और इसी को लेकर सन 1900 में चीन और जापान के बीच युद्ध भी हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह द्वीप यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा भी बन चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इसे अमेरिका के सुपुर्द कर दिया था। बाद में अमेरिका ने इसे 1972 में जापान को वापस दे दिया। चीन वर्सेस अफगानिस्तान। इन दोनों देशों के बीच 92.45 यानी कि 92.45 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर पड़ते बदखसा प्रांत के वखन क्षेत्र पर अफगानिस्तान का राज है। इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बहुत पुराना है। वर्ष 1963 के समझौते के बावजूद चीन अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जताता रहा है। चीन वर्सेस दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया पूर्वी चीन सागर में कई इलाकों पर लंबे समय से अपना कब्जा जमाए हुए है। बल्कि चीन का ये तर्क है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूरे दक्षिण कोरिया पर चीन का अधिकार है, क्योंकि इतिहास में यहाँ पर चीन के युआन राजवंश का शासन था। अब ऐसे में तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड अखंड भारत का हिस्सा थे, तो क्या भारत आज भी उन पर विवाद खड़ा कर सकता है? खैर, भारत एक महान देश है जिसकी तुलना चीन से नहीं की जा सकती। चीन वर्सेस मंगोलिया। दक्षिण कोरिया वाला तर्क चीन मंगोलिया पर भी देता है कि इतिहास में यहाँ पर भी युआन राजवंश का शासन था। हालांकि सच्चाई इसके उलट है। मंगोलिया के चंगेज खान ने चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था। चीन वर्सेस उत्तर कोरिया। ये बात शायद आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं चीन और उत्तर कोरिया अच्छे दोस्त हैं। चाइना ही है जो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के पीछे बताया जाता रहा है और वो हमेशा उत्तर कोरिया का साथ देता है। उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत के पीछे भी चीन का ही हाथ है। ये मैत्रीपूर्ण संबंध कोरिया के विभाजन के बाद पैदा हुए। उससे पहले कोरिया के अमेरिका से अच्छे संबंध थे। इतना गहरा दोस्ताना होने के बावजूद चीन उत्तर कोरिया के
जिंदाओ इलाके पर अपनी दावेदारी पेश करता रहा है। चीन वर्सेस भूटान वर्तमान समय में टकराव डोकलाम क्षेत्र पर है, जिस पर भारत की सेना डटकर खड़ी है चीन के सामने, और वो कोई हरकत वहां पर नहीं कर पाता। चीन भूटान के बड़े भूभाग पर खुद का अधिकार मानता है। दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, पर मामला सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता गया। चीन वर्सेस म्यांमार, यहाँ पर भी चीन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी बादशाहत बताता है। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार चीन के युआन राजवंश का हिस्सा हुआ करता था, जिसके हिसाब से चीन अपना अधिकार म्यांमार पर जताता है। चीन वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जहां पर चीन पाकिस्तान अपनी कथित सीमा बताता है वो भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत हमेशा चीन और पाकिस्तान सीमा विवाद का विरोध करता रहा है, क्योंकि जहां पर विवाद था वो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है और ये भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 1962 में चाइना ने इस विवाद को खत्म कर लिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने उसको वोट किया था और उसका इनाम चाइना ने पाकिस्तान को दिया। चीन वर्सेस वियतनाम, चीन के मुताबिक वियतनाम पर भी उसका हक है, क्योंकि एक समय सन 1368 से 1644 तक चीन के मिंग राजवंश का वहां पर शासन था। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर चीन ने काफी देशों को परेशान कर रखा है, जो कि कतई सही नहीं है, और वियतनाम भी उसी का एक उदाहरण है। चीन वर्सेस लाओस, यहाँ पर भी चीन अपने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देता है। चीन के मुताबिक युआन राजवंश के शासनकाल में लाओस पर उसका अधिकार था। यही वजह है कि चीन अब भी लाओस को अपना हिस्सा मानता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के उसके पड़ोसियों से, पर अभी चाइना भारत से नहीं उलझेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है, जो दुश्मनों को धूल चटाना जानता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।